हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग के आज टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कितने कम समय में किसी भी ट्रायंगल नंबर ऑफ त्रिभुज को गिना जा सकता है। तो चलिए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। पेपर में आज आता है, वो कहता है कि ज्ञात करिए कितने नंबर ऑफ त्रिभुज होंगे। जैसे ये है ब्रेन टीजर काउंटिंग फिगर पजल। पजल में इसको रखा जाता है, बहुत सिंपल होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, बेस लाइन देखना है। बेस लाइन आप समझते होंगे, जैसे ये बेस जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, बस इसको देखना है। अगर ये ऐसी, जैसे मान लीजिए कि ये बेस है तो एक बेस लाइन दो बेस लाइन, इस पर गिनती लिख लेना है। सिंपल सी बात है, एक एक खाने में 1 2 3 4 लिख लिया आपने और सबको जोड़ दीजिए। ये हो गया 3 3 6 और 6 और 4 10। यहाँ से इस बेस लाइन से 10 आ गया। अब इस बेस लाइन से देखिए कितना बन गया है, इस पे नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4। फिर सबको जोड़ लीजिए, अभी तो जोड़ा था। इस बेस लाइन से 10 मिला, 10 इससे 10 इससे, कितने टोटल हो गए 20। नंबर ऑफ त्रिभुज कितने थे माय डियर फ्रेंड्स, 20। क्लियर है। अभी मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। आज मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। क्लियर है। और मैंने जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को भी लिया है, आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिएगा, ये मेरा टाइप फर्स्ट है। अभी मैं आपको बता रहा था, करेंगे क्या, बेस लाइन देखते हैं। बेस लाइन कितने लाइन से डिवाइड हो रही है। इसमें तो एक ही त्रिभुज है। क्लियर है। अगर इसमें पूछा जाए तो बेस लाइन को आपको ध्यान में देना है। क्या ध्यान देंगे, बेस मतलब ये लाइन। इस लाइन पे क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे 1 2। अब इसको गिन लेते हैं, कितने हो गए 3। अगर आप रियल में गिनेंगे ना 3 आएगा। मैं आपको काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ। चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हैं आप गिन सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए, ये इधर वाला एक त्रिभुज बन गया और इधर वाला एक त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज हो गए। और एक सबसे बड़ा वाला, आपने देखा गिनने के बाद भी 3 आ रहा है, तो आप क्यों न इससे कम समय में ही गिन लें आप। चलिए बेस लाइन देखिए अब, 1 2 3 4 5। अरे सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने का मैंने सिखाया है आपको, n+1/2 ऐसे जोड़ लीजिए। ये 15 होंगे नंबर ऑफ त्रिभुज। अगर आप सिंगल सिंगल गिनेंगे ना तब भी 15 ही आएगा। अब देख लीजिए, अब इसमें बेस लाइन, ये बेस लाइन आपको मानना पड़ेगा। ये लाइन आपको क्या कर रही है, ये इसको अलग अलग कर रही है। तो 1 2 1 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3। सिंपल सा तो है, हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। क्लियर है। अब आपको देखिए क्या करना है। अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं तो ठीक है। अगर ये मान लीजिए ऐसे ऐसे कट किया है तो इसको कोई भी लाइन ऐसे नहीं कट गई ना, 1 2 3 और सबसे बड़ा वाला 4। क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें लग जाएगा। ये बेस लाइन है, सबको आपने जोड़ा, 5 गुणा 6/2 तो हो गया 15। 15 इससे बना, 15 इससे बना, 30। एकदम सिंपल सा है। आपको ले चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखिए, आज इस टाइप के हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, 1 2 शॉर्ट वीडियो में पड़ी है, ये भी मैंने सिखा रखा है, ये भी सिखा रखा है। लेकिन आज इसका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखिएगा, इसको अभी मैंने सिखाया, इसमें बहुत सारे डायग्राम आज मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने बोला बेस लाइन को देखना है और त्रिभुज की संख्या गिननी है। आप कहेंगे सर इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दिख रहा है। एक ये वाला हो गया त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, 2 हो गया, एक सबसे बड़ा वाला कितने हो गए 3 हो गए। लेकिन मान लीजिए इसी में मैं बहुत सारी लाइन ऐसे खींच देता, 1 2 3 4, बहुत सारे लाइन खींच देता तो गिनने में टाइम लगेगा ना। पहले एक एक का गिनेंगे, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखिए सिंपल सी बात, एक बेस लाइन, अरे बेस लाइन इसी को तो बोलते हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचिए, 1 2 3, सबको जोड़ लीजिए, 3 और 3 6। एक बेस लाइन पे 6, और कोई बेस लाइन है, कहेंगे नहीं सर। तो कितना बना, 6 बन गया। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए कितनी बेस लाइन, सबसे पहले देखिए बेस लाइन कितनी, एक ये बेस लाइन है, दूसरी ये बेस लाइन है। इस पे गिनते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। इस पे भी लिख लीजिए 1 2 3 4। आप गिन के देख लीजिए,
ये 3 3 6 4 10, 10 पहले बेस लाइन से मिला। दूसरे से देखिए 3 3 6 और 6 4 10, इस वाले से 10 मिला। तो कितना हो गया? 10 10 20 हो गया। नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या कितनी माय डियर फ्रेंड्स? 20 है। आगे देखते हैं। अब देखिए इस कितनी बेस लाइन है? 3 बेस लाइन है। 1 2 3, 3 बेस लाइन है। आपको क्या करना है? नंबर लिख लेना है 1 2, फिर नंबर लिख लेना 1 2। सिंपल सी, बहुत सिंपल मैं बात बताता हूँ आपको। ये जोड़ लीजिए। ये कितने हो गए? इधर इधर लिख लेते हैं, इधर जोड़ के लिख देते हैं। तो इससे 3 हो गया पहले बेस लाइन से, दूसरे से 3 और दूसरे से 3 हो गया। 3 3 6 3 9, टोटल कितना हो गया? 9 त्रिभुज की संख्या हो गई। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए एकदम महारत हासिल कर लेंगे आज तो आप। 1 2 3 4 5, पहली बेस लाइन से कर लिया, दूसरी से 1 2 3 4 5, आप इससे कर लीजिए ये 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे कंडीशन में आपको लिख के दिखा रहा था। लेकिन जब सब 5 5 है तो क्या करना आपको? इसको जोड़ लेते हैं। 3 6 10 15, तो याद हो गया। 1 से 15, 1 2 3 4, तो 15 चौके 60। नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं? 60 है नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या। और आ गया। देखिए लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। बेस लाइन 1 2 3 4 5 6, दूसरी बेस लाइन 1 2, तीसरी बेस लाइन 1 2 3 4, सबको गिन लेते हैं। 3 6 10 15 और 15 6 21, पहले बेस लाइन से 21, दूसरे से 3, फिर 3 6 10, सबको ऐड कर लीजिए। 10 3 10 3 और 21, कितना सिंपल सा है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 34। त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई माय डियर फ्रेंड्स? 34। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ये क्या करिएगा, इसको काउंट करिएगा। क्लियर है? इसको मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। बेस लाइन देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5, सब पे गिनती लिख कर जोड़ लीजिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं आज को कराने वाला हूँ, कहीं भी वीडियो स्किप करके जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नंबर आप त्रिभुज काउंट वाले आते हैं सभी इसमें कवर हैं। क्लियर है? बहुत सारे टाइप का मैंने ले रखा है। अब देखिए ये आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करना है। देखिए ये भी सेम है। बेस लाइन कितने हैं? 1 2 3 4 5, बस गिनती तो लिखनी है आपको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, सबको जोड़ लीजिए पहली बेस लाइन को। 3 6 10 15 15 6 21, पहली बेस लाइन से 21 हो गया। 3 6 10, दूसरी बेस लाइन से 10, ये हो गया 3 3 6, यहाँ बस लिखते जाइए। अब 3 3 6 10, फिर 3 6, सबको जोड़ लेते हैं। ऐसे ही जोड़ लेंगे आप। 6 6 12 और 12 इधर जोड़ लीजिए। 12 और 20, 12 और 20 लिख लीजिए। और कितना है? 21। ये हो गया 3 और ये हो गया 5, 53 हो गए। नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ ट्राइंगल 53 है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए ये टाइप चेंज हो गया। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम मैं शानदार तरीका सिखा रहा हूँ। इसमें देखिए अगर 1 2, इसकी बेस लाइन इधर है, इसकी बेस लाइन इधर है। पहले लिखिए अगर ये बराबर संख्या में हो, जैसे 1 2 1 2, तो आप क्या करिए कि 2 जो है ना उसका क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें? 8। क्लियर है? जब बराबर है तो। अब बराबर नहीं है तो उसके लिए अलग मैं आपको कंडीशन सिखाऊंगा। देखिएगा इसमें गिनिए जरा। 1 2 3, 1 2 3, बराबर हो गया ना? तो 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। मैं आपको उसमें गिन के दिखाता हूँ। देखिएगा इसको मान लीजिए वैसे नहीं करना, जो मैंने बेस लाइन सिखाया था ना उसी से मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए इधर एक बेस लाइन है। देखिए ये वाली जो लाइन है ये
एक बेस लाइन है तो कितना इसमें लिखेंगे 1 2, फिर ये बेस लाइन है तो क्या लिखेंगे 1 2। क्लियर, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से इसकी बेस लाइन 1, इसकी तो जोड़ लीजिए, इसकी 3, इसके हो गए 3 और इसके हो गए 3, कितने हो गए 6। क्लियर है। अब देखिएगा, कलर में चेंज कर देता हूँ आपको क्लियर विजुअल हो। इस वाली से देखते हैं बेस लाइन, ये हो गया ये और ये हो गया ये, दो बेस लाइन। तो फिर से गिनती लिखेंगे 1 2, यहाँ भी लिखेंगे 1 2, तो इसके 3 इसके 3, कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 12। लेकिन क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, जो कॉमन थे ना उसको भी आपने गिन लिया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कॉमन में आपने गिन लिया। इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया, इसको 2 बार काउंट कर लिया। क्लियर है, इसको भी आपने 2 बार काउंट कर लिया। मतलब जब 2 बार इधर उधर की काउंटिंग कर रहे थे, जितने घर हैं उसको सब काउंट कर लिया। कितने घर थे 1 2 3 4, इन सबको आपने 2 बार काउंट कर लिया। कम कर देंगे, थ्योरी से बता रहा हूँ, थ्योरी से टाइम लगता है। बड़ा अगर डायग्राम है ना, देखिए डायरेक्ट करिए ना 2 का क्यूब, क्यों फालतू में आप देखेंगे कौन सा कॉमन था कौन सा नहीं था, इसमें फालतू अपना दिमाग खर्च करेंगे। देखिए पहले थ्योरी से बताता हूँ। पहले इस वाले से देख लीजिए, ये हो गया बेस लाइन, 1 बेस लाइन 2 बेस लाइन 3 बेस लाइन, बस सिंपल सी बात है। 1 2 3 जोड़ा आपने 6, तो इससे कितना हो गया 6, इससे 6, इससे 6, 6 3 18, मैंने लिख दिया 18। देखिएगा अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इससे देख लिया, इस वाले से देखिएगा कितनी बेस लाइन, 1 ये 2 और 3। क्लियर है, तो 1 पे बन गया 6, तो 6 6 6 कितना हो गया 18 18 36 आप कहेंगे। लेकिन आपने एक डायग्राम को 2 बार गिन लिया। कैसे, जब आप इसको ले रहे थे ना, इसको इसको ये सब तो गिने ही थे सिंगल सिंगल बार, और जब इसको लिए तब भी आपने सिंगल सिंगल बार गिन लिया। जब एक डायग्राम को आपने 2 बार गिना तो घटाएंगे ना। देखिए घटाने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या करिए, एकदम और शानदार से मैं आपको तरीका बताता हूँ, उससे भी आसान तरीका। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ उसको मानते हैं एक त्रिभुज। कितने डॉट लगाया 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये सब कॉमन थे त्रिभुज, तो 9 कॉमन कर लीजिए। 36 माइनस 9 कितना होता है 27। आपने देखा थ्योरी से भी एकदम क्लियर हो रहा है। थ्योरी में इसलिए सिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि इधर 3 बराबर ना हो, फिर क्या करेंगे आप, फिर आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। ये तब के लिए जब बराबर हो जाए, अब बराबर नहीं होगा तो आपके पास बस वही उपाय है। देख लेते हैं क्या बराबर है, क्या बराबर हो जाएगा तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो करना ही नहीं है हमें वैसे। अरे वाह, इधर से 4 इधर से 4, 4 का क्यूब कर लीजिए, 4 का क्यूब होता है 64। त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 64। मत करिए वैसे, अलग अलग आएगा ना तो वैसे करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे वाह, ये तो 5 5 दोनों तरफ से बराबर तो दिखाया ना, 5 का क्यूब कर देते हैं, ये हो जाता है त्रिभुज की संख्या 125। अभी देखिएगा डिफरेंट भी मैंने ले रखा है। क्लियर है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 और इधर से करेंगे 1 2। क्लियर है, आपने देखा अलग अलग हो गया, यहाँ से 1 2। अभी तक क्या हो रहा था 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे से आ रहा था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों बेस पे ऐसा सेम सेम संख्याएं अंत में आ रही थी। अब क्या, यहाँ 2 समाप्त हुआ और इधर से जब हमने गिना 3, अलग अलग हो गया ना। अब आपको लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था। इस वाले को पकड़ लीजिए, इस वाले पॉइंट को रुकिए, पॉइंट थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट आप ले लीजिए। अब देखिए कितनी बेस लाइन है 1 2 3, तो इस पे क्या लिखेंगे 1 2, इस पे 1 2, इस पे 1 2, जोड़ लीजिए 3 3 3, कितने हो गए 9 हो गया। इस वाले बेस लाइन से आपने गिन लिया, अब इस वाले बेस लाइन से गिन लीजिए। क्लियर, कितनी बेस लाइन, एक ये, मैं दूसरा कलर लेकर आपको यहाँ से मार्क कर देता हूँ। एक ये बेस लाइन हो गया और एक ये जा रहा। क्या करेंगे आप, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3, आप जोड़ते जोड़ते तो जान गए 6 हो गया। 1 2 3, ये कितने हो गए 3 3 6 और 6 12 हो गए। 12 9 होता 21। लेकिन आपने क्या किया, कॉमन भी गिन लिया, एक एक त्रिभुज को 2 बार गिन लिया आपने।
क्या करेंगे, कम करेंगे। मैंने कैसे सिखाया था, 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट लगा लीजिए, कम कर दीजिए। ये हो गया आपका 5 और 1 15। त्रिभुज की संख्या कितनी है, 15। आप वैसे गिनेंगे ना तब भी 15 आएगा। फास्ट करिए। इस वाले को लीजिए, कितनी बेस लाइन है, 1 2 3 4। मैं इस पर मार्क कर दूं, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, एक ये हो गया, इसके बाद 2 है 3 है 4 है, बस नंबर लिख लीजिए। चलिए नंबर लिख के आपको जोड़ देते हैं। 1 2 3, सब 1 2 3 ही होंगे, बहुत फास्ट बना सकते हैं, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। देखिए सब बराबर है, इसको जोड़ते हैं 6 आता है, तो इससे 6 इससे 6 इससे 6 इससे 6 चौके कितना होता है 24, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इससे अच्छा गुणा कर दीजिए 4 बार। अब देखिए, अब इस वाली बेस लाइन को लीजिए, इसमें कितने बेस लाइन बन गए, सिर्फ व सिर्फ 3 बन गए। जब मैंने इस वाले कोने को लिया, एक ये 2 और 3, इस पे नंबर लिख के देखिए 1 2 3 4, इस पे तो 1 2 3 4 लिख रहा है ना, 1 2 3 4, और जोड़ेंगे ना तो 10 आता है, तो 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से, तो 10 3 30, टोटल आपने जोड़ा आया 54, लेकिन आपने डबल बार काउंटिंग कर लिया, उसको कम करना है। बहुत सिंपल मैंने तरीका सिखाया, यहाँ लगा दीजिए डॉट। क्या करते हैं, यहाँ लगा लीजिए डॉट। इसको एक त्रिभुज बोलते हैं, 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज। कैसे, देखिए ना, एक यही तो है, 2 यहाँ है 3, वहीं तो जितने घर हैं वैसे कम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये हो गए आपके 3 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 कम कर दीजिए, लीजिए 12 में कम कर दिया। ये हो गया 2, ये हो गया 4। त्रिभुज की संख्या कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, 42। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये आप कमेंट्स बॉक्स में इसका, हाँ, ये कमेंट्स बॉक्स में इसका ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अरे कर लीजिएगा, इतना तो मैंने आपको एक्सपर्ट कर ही दिया ना। अब देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। एकदम धुरंधर क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, सिंपल सी बात है। ये थोड़ा सा आप सीधा कर लीजिएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा ऐसा हो गया। ये देखिए, आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है 1 2 3, लिख लिया आपने, इधर से 1 2 3, बेस लाइन थी ना ये बेस लाइन। अब इस वाली बेस लाइन पर लिख लीजिए 1 2 3। आपने देखा 1 2 3 6, 1 2 3 6 12, कोई कॉमन है दोनों में? आप कहेंगे हाँ सर, यही वाला मैंने 2 बार गिन लिया, 6 6 12 में 1 कम कर दीजिए, 11 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। कितना भी मुश्किल आ जाए आप कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट को सीखिए। अब देखिए महाराज, ये आ गए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। आप देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, मैं बोलूँगा इसमें कितने हैं त्रिभुज, आप कहेंगे सर 1 है, एक और त्रिभुज आ गया, गिन के मैं दिखाऊं। देखिएगा 1 2 2 का मतलब ये वाला त्रिभुज बन गया है, 3 और 4, 4 त्रिभुज बन गया, एक बड़का 5। आपने देखा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आने से इसके अंदर जो त्रिभुज आ रहा है ना, 4 बढ़ा दे रहा है, एक तो है। बस इसी कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए और छोड़िए ही मत। देखिएगा कितने त्रिभुज आ गए, एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज आ गए। कहेंगे सर सिंपल तो है, एक ये वाला आया है, एक ये वाला आया है, 2 आया, तो 4 दूना 8 बढ़ जाएंगे। अरे महाराज, एक तो है ही बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज आया, फिर एक और आया, 8 हो गए, 9। टोटल कितने नंबर आप ट्रायंगल है, 9 हो गया। अगर मैं गिना भी दूंगा तब भी उतने ही होंगे, क्लियर है। अब आपको फिर से देखना है, अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें आप देखिए, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आया है, तो एक बड़ा वाला और एक जो त्रिभुज आया है, कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 1 2, कुछ महान आएंगे हस्ती, कहेंगे सर इसको 3 करो, ऐसे यहाँ 3 मत करिएगा, पूछिए कैसे, वो भी तो पूछिए कैसे। 1 2 3 4 और सबसे बड़ा वाला 5, मतलब मैंने इसको गिन लिया है। जब आप इसको करेंगे ना 1, आप देखिएगा क्या कलाकारी करने वाले हैं आप। इसको जब 2, आप कहेंगे सर बड़ा वाला गिनिए, अरे बड़ा वाला तो मैंने गिन लिया ना, फिर काहे गिन गए, सिर्फ इसको 2 गिनिए।
सिर्फ इसको दो गिनिए, सिर्फ इसको दो गिनिए, तो दो यहाँ से और दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो दो दो, 4 6 होता है, 6 5 11 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। टोटल त्रिभुज की संख्या 11। जैसे ये डायग्राम आ जाए, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है ना, कौन सी बहुत बड़ी कलाकारी करनी है। एक ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और महाराज ये घुसे हुए हैं, तो एक त्रिभुज पहले ही से एक त्रिभुज घुस गया, एक त्रिभुज घुस गया, कितने हो गए 9। और मैंने आपको बताया था, एकदम क्लियर बोला था, एक ये दो ये, सिर्फ एक एक गिनना है, पूरे में मत गिनना, उसको गिन चुके हैं 1 2। क्लियर है? आपने देखा कितने बढ़ गए, 1 2 1 2। क्लियर है? तो कितने हो गए, 2 2 4, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गए। ये कितने हो गए, 13। क्लियर है? आगे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। क्लियर है? आप क्या करेंगे, 1 2 3 4। क्लियर? 1 2 3 4। इसका एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? अब देखिएगा कितने शानदार शानदार क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सिखाया था। आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का। 4 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, सब रिप्लाई आना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। देखिए अब इस प्रकार के त्रिभुज गिनना। आप तो कहेंगे सर गिन लेते हैं, मैं कहूँगा गिन लीजिए, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए, सीधे 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 गिनती लिख दीजिए। कितना हुआ, 4, दोगुना करके बता दीजिए इतने त्रिभुज हो गए। विश्वास नहीं हो रहा है ना, विश्वास हो जाएगा आपको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। गिन के चलिए दिखाता हूँ मैं। एक ये वाला हो जाएगा त्रिभुज, एक ये हो गया, एक इधर हो गया 2। क्लियर? एक हो गया ये 3, और ये हो गए महाराज 4। सीधी सीधी लाइन कर लीजिएगा आप। अब देखिए 4 हो गए। अब लेता हूं मैं ये 5 और ये वाला 6। क्लियर? अब देखिए अभी तो काम बचा है, मैं लेता हूं इसको, ये हो गया 7, ये लेता हूं इधर वाला 8। देखिए क्या गजब का इंद्रधनुष बन गया, 8 गिन भी लिया। आते हैं इसमें, आप तो एकदम माहिर हो गए होंगे। अरे कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, 16 हो गया त्रिभुज की संख्या। क्लियर है? अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ 8 यहाँ। आप कहेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16। कहेंगे सर 16 + 16 32। मैं कहूँगा थम जाइए, अभी जल्दबाजी मत करिए, ये दोनों जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब इसके जुड़ने से कितने त्रिभुज नए बन गए, आपको वो निकालना। देखिएगा मैं एकदम अलग कलर से लेकर कोशिश करूँगा, उसी कलर पे मैं एकदम उसी डायग्राम पे मैं खींचूँ। देखिए इसके जुड़ने से, क्लियर है, ये जुड़ने से ये बना एक नया वाला, एकदम नया बन गया, ये एक ये बढ़ गया। क्लियर? अब देखिए, अब इसके जुड़ने से एक ये भी तो बना है, कितने बढ़ गए एक लाइन जुड़ने से। आप कहेंगे सर बीच में अगर एक लाइन अगर कॉमन हो रही ना, तो उससे 2 त्रिभुज बढ़ जा रहे हैं। कितने त्रिभुज बढ़ जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? उससे बढ़ जा रहे हैं 2। आपको मैंने एकदम क्लियर विजुअल भी कर दिया। जैसे ये वाला मैंने आपको एक बना के दिखाया था, ये बना के दिखाया, ये लो एक बन गया, और उसी लाइन के ऐड होने से एक ये वाला जुड़ गया, एक ये वाला। वरना अलग अलग रहता है तो इतना बड़ा त्रिभुज कैसे बनता है? इसी के वजह से तो बढ़ा हुआ है ना, वरना मैं इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, कहाँ हो गया? तो कितने त्रिभुज हो गए? 34। भूलना तो बिल्कुल नहीं है, मेरी क्लास में आप भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 8, कौन सी बड़ी बात है? 8 दूना 16 और 16 त्याई 48। अब देखते हैं कितने कॉमन है। कॉमन है एक ये। अब मैं आपको ना मार्क करके भी दिखाता हूं इससे कितने बड़े हैं। देखिए इससे एक ये बन गया,
एक ये एकदम क्लियर क्लियर, एक ये बना, आपको एकदम क्लियर समझ में आए इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक ये बन गया, एक इधर बढ़ गए भैया, ये हो गए 2, इस लाइन से कितने हो गए 2। अब आते हैं इस वाले लाइन से, ये वाली लाइन जब जुड़ी है उससे मैं आपको एकदम क्लियर दिखाता हूँ कितने बढ़े। इस वाली लाइन से देखिए, इस वाली लाइन से एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, क्लियर, एकदम क्लियर क्लियर विजिबल हो रहा होगा। इसी लाइनिया के जुड़ने से तो ये बना हुआ है। अब देखिए कोई और कलर ले लूँ मैं, अब कहेंगे बिल्कुल सर लेके दिखाई मुझे, मैं एकदम देखने के लिए एकदम बेताब हूँ। देखिएगा, एक ये हो गया, 2 गए, एक लाइन से 2 हुए। आप कहेंगे सर क्यों जोड़ गए, ये एक लाइन कॉमन है, एक लाइन नहीं, एक और बढ़ा हुआ है। देखिए इसको तो आप भूल ही जाएंगे ना, इसको आपने देखा 2 उससे 2 उससे, एक लाइन कॉमन होने से 2 बढ़े, लेकिन एक और बढ़ गया, क्लियर है। एक इसी में ऐड कर देता हूं मैं, क्लियर है। ये हो गया 3 2 5, 48 और 5, ये हो गया 8 5 13 और 53 हो गए त्रिभुज। एकदम मैंने गिन गिन के आपको दिखाया है, क्लियर है। अब देखिए आज यही क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया, थ्योरी में भी आपको सिखाया और कॉन्सेप्ट भी सिखाया और ज़बरदस्त ट्रिक भी सिखाया। बहुत सारे मैंने आपको हिंट्स भी दिए कैसे आप उसको काउंट करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाए ना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी धमाकेदार वीडियो आती रहती हैं, क्लियर है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।